नमस्कार दोस्तों, आगे वाले लेक्चर में मानव उत्सर्जन तंत्र की हमने थोड़ी बात की थी। अब उस उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्काणु की रचना कैसी होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वृक्काणु की रचना के बारे में जानकारी लेने से पहले हम उसका एक चित्र बना लेते हैं। चित्र के बाद में हम उसकी पूरी डिटेल्स की जानकारी लेंगे। वृक्काणु के इस रचना के अंदर यहाँ पर शुरुआत में सी आकार की एक थैली जैसी रचना होती है। उल्टे सी आकार की थैली जैसी इस रचना को हम बोमन संपुट कहते हैं। इस रचना को हम बोमन संपुट कहते हैं क्योंकि इस रचना की खोज बोमन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उसकी याद में उसे बोमन संपुट कहा जाता है। बोमन संपुट के बाद आगे जो रचना बनती है उसका वृक्काणु का नलिकाकार भाग कहा जाता है। यहाँ से आगे की जो संरचना है वो थोड़ी गुच्छ जैसी रचना बना देगी। सरल नलिकामय रचना नहीं है, इसलिए उसको गुच्छ के स्वरूप में अपने को बताना है। इस तरीके से यहां से यू आकार का एक पाश बन जाता है, जिस पाश को हेनले की रचना कहा जाता है क्योंकि इस रचना की खोज भी हेनले नामक एक जीव वैज्ञानिक ने की थी। उसकी याद में उसे हेनले की संरचना कहा जाता है। ये हेनले की संरचना यू आकार की लंबी सी रचना है। यहाँ से हम मोड़कर यू आकार का शेप बना देंगे ऐसे। यहाँ से वापस ये रचना थोड़ी मोटी बन जाएगी और उसको ऐसे फैलाकर हमें आगे बढ़ाना है। ऐसे इसे नलिका का वृक्काकार मार्ग कहा जाता है। फिर यहाँ से आगे एक लंबी वाहिनी के साथ वो जुड़ जाएगा जिसको संग्राहक वाहिनी कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क के अंदर ऐसे 10 लाख वृक्काणु की रचना होती है, यानी कि 2 वृक्क को मिलाकर तकरीबन 20 लाख वृक्काणु की रचना वृक्क के अंदर पाई जाती है। ये संरचना रुधिर में से मूत्र को अलग करके हमारा रुधिर शुद्ध बनाने का कार्य करने में सहायक बनती है। यहाँ पर वृक्क धमनी का एक हिस्सा अंदर दाखिल होता है। यहाँ केसी का गुच्छ बनाएगी अंदर की ओर। यहाँ पर ऐसी गुच्छ जैसी रचनाएं अंदर बना देनी हमें। अनिश्चित आकार के टुकड़े बनाकर इस चित्र को पूर्ण करना है ऐसे। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक वाहिका बाहर निकलती हुई बताना है। उसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ देना है ऐसे। हालांकि वाहिका है तो 2 लाइन की रचना बनेगी ऐसे। फिर इस बॉक्स को पूर्ण कर देना है। इस तरीके से होगा, ध्यान से ज़रा देखिएगा। ठीक है, अब ये जो वाहिका है वो पीछे की ओर मुड़ जाती है और पूरी नली को यहाँ से ढक देती है ऐसे। यहाँ से रचना में 1, 2, 3 और चौथे को बाहर ले जाना है। ऐसे 4 खाने बनाने हैं। इसके साथ इसको भी थोड़ा लंबा करके पूरा ढक देना है ऐसे।
यूं, ठीक है। बाद में दोनों जो पर्पल कलर की लाइन है उसके बीच में ऐसे खाने बड़े बड़े से बनाने हैं जिससे केशिकाओं की जाल बन जाए, ऐसी रचना दिखे हमने। ऐसे ऐसे बनाते जाना है, दोनों पर्पल लाइन के बीच ऊपर तक बनाना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से रचना को पूर्ण कर देना है। आगे से ये सभी वाहिका यहाँ पर वृक्क शिरा के साथ जुड़ जाएगी। इस वीडियो को आप अच्छे से सेव करके रखिएगा और 2-3 बार अच्छे से देख के चित्र को बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, तो ही आप बना पाओगे, वरना थोड़ा सा हार्ड लगेगा। वास्तव में तो ये एकदम सीधी रचना है। यहाँ पर वृक्क के इस सूक्ष्म वृक्काणु के इस सूक्ष्म संरचना के अंदर वृक्क धमनी की शाखा, केशिका गुच्छ कहा जाएगा उसको, वृक्क शिरा की शाखा बन जाएगी, ये बन जाएगा बोमन संपुट। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या नलिका का वृक्काकार भाग, वृक्काणु का नलिकाकार भाग बन जाएगा ये। संग्राहक वाहिका बन जाएगी। रुधिर केशिका की झाल बन जाएगी। हेनले संपुट, ऐसे ही ये शीरिका बन जाएगी। ये वृक्क शिरा बनेगी। ये वृक्क धमनी आएगी। इससे हमारे वृक्काणु की रचना बन जाएगी। ठीक है। अब इस संरचना के बारे में देखते हैं थोड़ा कि भाई वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली
रुधिर केशिका गुच्छ होता है। उसकी भित्ति यानी कि दीवार बहुत पतली होती है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप आकार के सिरे के अंदर होती है। इस सिरे को बोमन संपुट कहा जाता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन अकख होते हैं जिन्हें वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहा जाता है, जो आपस में निकटता से पैक है। इतने जो इकाई बन जाएगी ये पूरा को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे 10 लाख वृक्काणु होते हैं। यानी 2 वृक्क के 2 किडनी के कितने वृक्काणु हो गए? 20 लाख हो गए। 20 लाख वृक्काणु का कार्य क्या होता है? तो रुधिर में से मूत्र को अलग करके शरीर से बाहर निकाल देता है और रुधिर को शुद्ध करके शरीर में वापस डालने का कार्य होता है। कैसे? तो मूत्र कैसे तैयार होता है वो थियरी में हम पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ को छानकर बाहर निकालने, जो अभी मैंने बोला। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जन करना है उसके ऊपर निर्भर होता है। जल की शरीर की मात्रा कितनी ज़रूरी है और कितना निकाल करना है, उन दोनों पर निर्भर होता है कि जल को बाहर से निकाल कर दिया जाए। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय के साथ जोड़ देती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि वो फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग से बाहर न कर दे, तब तक वो जमा रहता है। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा मूत्र केशिका गुच्छ में आता है और कम बाहर निकलता है, इसलिए ये जो नलिका है थोड़ी चौड़ी बनाई है और ये पतली है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ दबाव बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ जाने की वजह से रुधिर में से अनावश्यक वर्ज्य पदार्थ शोषित होकर बोमन संपुट में आ जाता है। वहाँ से वर्ज्य पदार्थ इस ऑरेंज नलिका में से प्रवाहित होता है। तब ये पर्पल कलर की जो जाल होती है वो आवश्यक जल या अन्य द्रव्यों को वापस ले लेती है, जो जरूरी है। बाकी वर्ज्य पदार्थ मूत्र के स्वरूप में संग्राहक वाहिका में जाएगा। वहाँ से संग्राहक वाहिका में से मूत्रवाहिनी में जाएगा, वहाँ से मूत्राशय में जाएगा। मूत्राशय जब मूत्र से पूरा भर जाएगा तो उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। इसकी वजह से मूत्र मार्ग की मदद से इस द्रव मूत्र को शरीर की बाहर निकाल कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से होमवर्क करके मुझे भेज देना है। ठीक है, चित्र सही ढंग से बनाना, वीडियो सेव रखना और 2-4 बार देख के उसके साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है ना, आराम से बनाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। यहाँ पर अपना ये चैप्टर पूर्ण होता है। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।